कोरंगी सनती एरिया पुलिस और हसास इदारों की तकनीकी बुनियादों पर मुश्तरका टारगेटेड कार्रवाई। शहर कराची से दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रा से ताल्लुक रखने वाले 2 तिहाई खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तखरीबकारी का सामान 2 हैंड ग्रेनेड, 1 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान से इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकिशाफात सामने आ गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इसरार मुगीरी से। जी इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची कोरंगी सनती एरिया पुलिस और हसास इदारों की तकनीकी बुनियादों पर यह मुश्तरका टारगेट कार्रवाई है। टारगेट कार्रवाई में कोरंगी पुलिस ने शहर कराची से दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया है। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा से ताल्लुक रखने वाले 2 इंतहाई खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दहशतगर्दी की और टारगेट किलिंग में मुलविस और तरबियत याफ्ता 2 इंतहाई हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से तकरीबकारी का सामान, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद की हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द मुल्जिमान की शनाख्त खावर हुसैन जबकि दूसरे की जाबर के नाम से हुई है और गिरफ्तार मुल्जिमान से इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात भी सामने आए। मुल्जिमान बैरून मुल्क के जरिए मिलने वाली टारगेट की रेकी करते थे। मुल्जिमान से तमाम तफसीलात और अहम तस्वीर बैरून मुल्क भेजते थे। मुल्जिमान को मुख्तलिफ गैर मुल्की बैंक अकाउंट के जरिए लाखों रुपए जो है वो भी वसूल हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। SSP हसन सरदार न्याजी का कहना है कि मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। इसरार मुगीरी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। कराची से पार्टी रहनुमा ने बताया, सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल भुट्टो को कहते हैं, अब आपके गवर्नर को KP हाउस में दाखिल नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दे दें। चैलेंज कर दिया तो अपने गवर्नर के होते हुए गवर्नर हाउस नहीं आ सकेंगे। 3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे MPS को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा इंशाल्लाह। तेरा गवर्नर जो है वो KP हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर KP हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे। पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं KP ला सकता हूँ। अली अमीन गंडापुर की धमकियों के जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा, वफाकी हुकूमत ने फंड्स दिए तो आप क्या कर सकते हैं? आप वफाकी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डिलीवर नहीं कर सकते। सियासी शहीद बनना चाहते हैं। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई दोहराना चाहते हैं? इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ। इजलास इस्लामाबाद में क्यों हुआ और इस पर कितना खर्च आया, देखते हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास KPK में बुलाने की बजाय इस्लामाबाद KPK हाउस में रखा गया। इजलास में KPK काबीना अपनी फौज जफर मौज के साथ तशरीफ लाई। सरकारी गाड़ियां और सिक्योरिटी की भरमार। आवाम की मुश्किलात की बात करने वाली जमात तहरीक इंसाफ ने आज आवाम के टैक्स के पैसों से खूब अयाशी की। जराये का कहना है कि आज के एक दिन पर ब्यूरोक्रेसी, गाड़ियों, सिक्योरिटी समेत 5 करोड़ के लगभग खर्च आया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने KPK हाउस में इजलास बुलाए जाने पर खर्चे से मुतल्लिक ABN न्यूज के सवाल पर टाल मटोल से काम लिया और कहा कि कोई खर्चा नहीं आया, सब अपनी गाड़ियों में आए हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा लंबा चौड़ा सिक्योरिटी नहीं है। लोग अपनी कोई वज़रा सरकारी गाड़ियों में आए हैं, कोई यहाँ पे रहते हैं। KP कितना दूर है? एग्जैक्ट 2 किलोमीटर वहाँ से शुरू है। PTI की जानिब से बताया गया कि इजलास इस्लामाबाद में इसलिए रखा गया कि पूरे पाकिस्तान से PTI के टिकट होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स इंतखाबात के बाद पहली बार इकट्ठे हुए, जहाँ बानी PTI की रिहाइश में तमाम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया है। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा है। खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है। जराये का कहना है कि कौन सा बेंच केस की समाअत करेगा, इस हवाले से आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है।
आज केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। लकी मरवत में पुलिस ने थाने पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रात गए थाना बीजू पर दो अतराफ से किए गए दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया। हुकाम ने बताया कि पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद हमला आवर फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीपीओ लकी मरवत ने पुलिस जवानों को हमला नाकाम बनाने पर शाबाश देते हुए कहा कि लकी मरवत पुलिस एक पेशा आवर दलेर फोर्स है जिसने हमेशा मुश्किल हालात में फ्रंट लाइन पर अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कामयाब कार्रवाई। 3 माह की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर 12 साल से पुलिस के लिए दर्द सर बना इंटरनेशनल मुनशियात फरोश जॉर्डन गैंग धर लिया गया। मुनशियात के मकरू धंधे में मुलव्विस जॉर्डन गैंग ने गुज़श्ता 12 सालों से जाली सिमों और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लाहौर समेत पंजाब पुलिस की नाक में दम कर रखा था। डिफेंस के इलाका फेज 6 में मुकीम जॉर्डन की फैमिली की मुसलसल तकरीबन 3 माह रेकी के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद मुनशियात सेल नॉट ने SP फुरकान बिलाल की सरबराही में मौसर हिकमत अमली के जरिए कार्रवाई की। पुलिस ने घरों पर छापा मारा तो मुल्जिमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस के साथ मजामत की, जबकि मोहम्मद अयूब उर्फ जॉर्डन की वालिदा ने पुलिस DSP को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी खुशकिस्मती होगी अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस चले जाओ। तमाम अहले खाना मुनशियात फरोशी के रैकेट का हिस्सा थे। जॉर्डन गैंग की डिफेंस फेज 6 में 3 खुटियां जाती मिल्कियत थी जिनमें मुनशियात छुपाई गई थी। मुनशियात को खराब होने से बचाने के लिए गुज़श्ता एक अरसे से एयर कंडीशनर्स 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुए थे। पुलिस ने मुल्जिमान में मोहम्मद अली, अजीज, मोहम्मद नदीम, समीना इफ्तिखार, फातिमा जहरा और सना को गिरफ्तार करके करोड़ों मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। बरामद की गई मुनशियात में 110 किलो वीड, 130 वेप्स, 9 अदद CBD वेप, 4 किलो कैनबिस और 5500 बन कार्टन बरामद शामिल है। मुल्जिमान ने मुनशियात लाहौर में एलीट क्लास और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में फरोग करने का एतराफ भी कर लिया। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर इमरान किश्वर का कहना था बैनुल अक़वामी सतह पर बदउन्वानों एहलकारों की मिली भगत से मुख्तलिफ कंपनियों की कॉरियर सर्विस के जरिए गैर कानूनी अशया की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है, जिस बारे तहकीकात कर रहे हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी राबते में हैं। जल्द वो तमाम लोग कानून के शिकंजे में होंगे जो इस रैकेट का हिस्सा हैं। पेशावर में PTI और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान जहांगीराबाद पुल के इफ्तिताह पर कशीदगी। दोनों जमातों के कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। तनाज़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियोस में पुलिस की भारी नफरी भी मलिक तारिक आवान के घर के करीब नजर आ रही है। SP फकीराबाद डिवीजन के मुताबिक फायरिंग का कोई वाकया पेश नहीं आया। ज़राए के मुताबिक पुल इफ्तिताह के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA आसिफ खान और मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक तारिक आवान के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ। गुज़श्ता रात MNA आसिफ खान ने टिकटॉक पर MPA मलिक तारिक आवान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। MPA तारिक आवान के मुताबिक MNA आसिफ खान जहांगीर आबाद पुल के इफ्तिताह पर सीख पा हैं। आज आसिफ खान से इस मामले पर बातचीत के लिए उनके घर गया था, जबकि MNA आसिफ खान का कहना है मुसल्ला अफराद ने घर पर धावा बोला और मुलाजिमीन को जद्दोकूब किया। फॉर्म 47 वाले MPA को तरक्याती स्कीमों का इल्म नहीं, सिर्फ टिकटॉक पर शोशा करते नजर आते हैं। SP फकीराबाद के मुताबिक वाक़े की नौयत का जायजा लिया जा रहा है। MNA के घर पर हमले की तफ्तीश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना, कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा किस लेवल के ज़हन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई। कमीशन ने पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कमीशन 12 मई को और बाद वाले धरने को गोल कर गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत कमीशन मेंबरान में से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन के सरबराह अख्तर अली शाह को आज कोर्ट आने का कहा गया था, लेकिन उनकी जानिब से बीमार होने का बताया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमीशन रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह ही नहीं। आग लगाओ
मारो, ये हक बन गया है। ये चीज दोबारा ना हो, और अगर हमारे 2019 पे अमल कर लेते, चले 2007 वाला 2000 दूसरा कौन सा था वो वाले गुजर चुके थे, तो 9 मई भी शायद नहीं होती। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहते हैं बस आगे बढ़ो, माजी से सीखे बगैर कैसे आगे जा सकते हैं। कमीशन कहता है धरना देने वाले नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राणा सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की, ये कमीशन ने नहीं बताया। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि जो कानून पाकिस्तान के मौजूद हैं उस पर अमल कर लें। अच्छा भाई शुक्रिया, तो आपको हमें कमीशन बताने की जरूरत थी ये कहने के लिए? जजमेंट तो आ गया, उन्होंने क्लियर कट आपको बता दी चीजें। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन कह रहा है कानून मौजूद है, इस पर अमल कर लें। बहुत शुक्रिया, ये कहने के लिए क्या हमें कमीशन बनाने की जरूरत थी? अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो 9 मई भी शायद ना होता। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछ लिया, तूने चोरी तो नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्तें दायर करने वाले सब लोगों से पूछ तो लेते, क्या कमीशन ने तहरीके लब्बैक से तहकीकात की है? रिपोर्ट में कहीं TLP का जिक्र नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट तो ये अखबार का आर्टिकल लगता है, कमीशन को दिया गया काम ये नहीं था। कमीशन वाले तो लगता है अपने ऑफिस से बाहर निकले ही नहीं। कमीशन 12 मई को और बाद वाले धरने को गोल कर गया। कमीशन कहीं भी ये नहीं लिख रहा मुजाहिरीन ने गलत किया। कमीशन को जो काम दिया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिखती। वफाकी वज़ीर कानून का मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एतराज़ बरतना चाहिए था। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती हो तो ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। आर्टिकल 67 वाज़े है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह का मामला है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। NA 30 से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को मुश्तइल कारकुनों ने घेर लिया और नारेबाजी की। रुकन कौमी असम्बली के हिमायतियों और मुजाहिरीन में तल्ख कलामी भी हुई। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखी। पेशावर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के बाद रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार से खातून ने मिलने की कोशिश की। रुकन कौमी असम्बली के इनकार पर कारकुन मुश्तइल हो गए और उन्होंने गाड़ी को घेरे में लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान शानदाना गुलजार पुलिस की निगरानी में वहां से चली गई। शानदाना गुलजार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आई थी। SHO साहब गए, उनसे बात की कि आप PTI के MNA हैं, तो ये कारकुनान PTI के हैं, इनकी जो मसला है इनको सुने। वो निकल आई, हमने पूरी बात बताई, उन्हें सुनी। जब उसने बातें करना शुरू कर दी तो वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है, हमसे भी ज्यादा बेरोजगार है। कहते हैं विफाक के साथ हमारा के वो नहीं मिल रहा है। मुजाहिरीन ने बताया 20 साल PTI में गुजारे लेकिन नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। PTI से कुछ तवक्को नहीं। जो हमारे हक के लिए बोलना चाहता है उसे कहती है कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अगर सही तरीके से वो बात मानती तो ना बदतमीजी होती। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार के हामी और मुखालफिन में भी शदीद तल्ख कलामी हुई। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार और राना तनवीर का पास्को की जानिब से गंदम की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और अवामी शिकायत का नोटिस। ग्रेड 20 के ऑफिसर सलीम मोहसिन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान फूड सिक्योरिटी के मुताबिक वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने कहा कि कमेटी पास्को की जानिब से गंदम की खरीदारी अवामी शिकायत और बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। किसी सूरत में किसानों का इस्तेहसाल काबिल कबूल नहीं है। पास्को की जानिब से गंदम की खरीदारी को शफाफ बनाने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। गंदम की खरीदारी को शफाफ बनाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। किसान और काश्तकार ज़राअत की रीढ़ में हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर कायदीन का मुशावरती इजलास खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। इजलास में पार्टी की तंजीमी नौ के मामलात पर गौर किया गया। 11 मई को होने वाले जनरल कौंसिल के इजलास के हवाले से भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर सूबाई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर, जबकि एहसन इकबाल ने 11 मई को के जनरल कौंसिल इजलास के अगरास व मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। इजलास में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, बिलाल अजहर कियानी और अनूश रहमान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ्द के एजाज़ में अशाइये से खिताब करते हुए मजीद कहा, सऊदी सरमायाकारों को हर किस्म के ताउन का मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ। सऊदी अरब की मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल है। ज़राअत, IT समेत कई शोबों में सऊदी अरब तरक्की कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने को तैयार हैं। मुश्किल में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना कराने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के मामले पर टेलीकॉम इंडस्ट्री ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को खत लिख दिया। टेलीकॉम कंपनियों ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद के हवाले से कानूनी रुकावटों की निशानदही कर दी। टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है, लाखों सिमों की बंदिश के अहकामात PTA और सारिफीन के कानूनी हकूक से मुतसादिम हैं। कंपनियां टेलीकॉम एक्ट के तहत बिला तातुल खिदमात की फराहमी की पाबंद हैं। कानून किसी की सिम को यकदम बंद नहीं किया जा सकता। FBR शफाफ तरीके से टैक्स कवानीन का निफाज करे। कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद से सिमों की बंदिश के नुकसानात से बचा जा सकता है। कस्टमर्स को बार बार याद दहानी कराने और मीडिया मुहिम चलाए बगैर सिमें ब्लॉक नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ज़हनी सेहत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदर ICCI एहसन बख्तावरी समेत साइकेट्रिस्ट ने शिरकत की। जुड़वा शहरों की बिजनेस कम्युनिटी समेत सोसाइटी के लोगों ने ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही हासिल की। सदर ICCI जफर बख्तावरी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में हर इंसान को दिमागी सेहत के हवाले से मसाइल का सामना है। ज़रूरी है कि ज़हनी सेहत के हवाले से साइकेट्रिस्ट के साथ मुशावरत बढ़ाई जाए। डिप्रेशन संजीदा मसला है जिस पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ICCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एहसन जफर बख्तावरी ने कहा कि मुआशरे में कोरोना के बाद बहुत से ऐसे मुआशी बहरान पैदा हुए जिसकी वजह से हर शख्स की ज़िंदगी पर उसके असरात मुरतब हुए हैं। इसी तरह हमारे नौजवान भी आज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इसमें मुब्तला हैं। मास्टर मोटर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड साफ सुथरा पंजाब मुहिम को मिसाली बनाने के लिए पुरअज़्म है। मास्टर मोटर कॉरपोरेशन हुकूमत पंजाब की जानिब से साफ सुथरा पंजाब हुकूमत के आगाज़ पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ और उनकी तमाम टीम को खराज तहसीन। मास्टर कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है कि हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LWMA की जानिब से रोड शो का भी इनेकाद किया गया। मास्टर मोटर कॉरपोरेशन पंजाब के तमाम शहरों में कूड़ा करकट और दीगर फुजलाजात को ठिकाने लगाने के लिए स्पेशलाइज्ड की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। पंजाब को दुनिया भर में सफाई और सुथराई के लिहाज से एक मिसाली सूबा बनाने में कोई कसर उठा न रखेंगे।